प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो सच्चा है, जो जिंदा है, और वो परमेश्वर जो इकलौता परमेश्वर है जिसने भूमि आकाश को बनाया। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का जिसने सब पर अनुग्रह किया, इस भूमि पर रहने वाले सब लोगों पर और मुझ पर। जो अंधकार में था, मैं जो मृत्यु के बंधन में था, मैं जो दुखी था, परेशान था, कि किस तरह उसने मुझे शांति दी, मुझे बचाया, मुझे मुक्ति दी अपने प्यारे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जो है सत्य की खोज में होंगे, मेरी तरह। जैसे मैं सत्य की खोज में था और जैसे मैं परेशान था, मैं दुखी था, मैं अकेला था, तन्हा था, ऐसे आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो दुखी होंगे, परेशान होंगे, सत्य की खोज करते होंगे और जीवन का मकसद जानने के लिए आप जो है उत्सुक होंगे या कोशिश कर रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कैसे परमेश्वर को जाना, उसके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। मेरा नाम जगदीश सिंह टर्नर है। मैं पंजाब में डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, शहर खन्ना में पैदा हुआ। 1952 में मेरे पिताजी मेरे सरदार थे। मेरा पूरा खानदान पूरा सरदार है पंजाबी परिवार में। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो रामगढ़िया मणकू एक जो है कौम है, उसमें मेरा जन्म हुआ। लेकिन मेरे जीवन में ऐसे हालात हुए कि जिसने मुझे दुखी, परेशान और इस संसार में तन्हा कर दिया। मैं जब छोटा था, बचपन में ही मेरी माँ मर गई। मुझे तो अब शक्ल भी पूरी तरह याद नहीं। और मेरे पिताजी बहुत ही गुस्से वाले थे। उनका प्रेम तो मुझे नहीं मिला और परिवार में किसी और का प्रेम भी नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद जो है मेरे पिताजी बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले थे। बात में गुस्सा करते थे। गुस्सा आने के बाद गालियां भी देते थे। गालियां देने के बाद मारते भी बहुत ज्यादा थे। मैं बहुत ही ज्यादा जो है बचपन से ही दुखी रहने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों पैदा हुआ, मेरे जीने का मकसद क्या है, मैं संसार में क्यों जी रहा हूँ। मेरे भाइयों, जब मैं बहुत दुखी था, परेशान था, तो मेरे पिताजी मारते कूटते थे। तो मुझे पता है कि मैं रात को अपने सिरहाने के ऊपर मैं किस तरीके से जो है रोता रहता था। मेरा सिरहाना भीग जाता था और मैं फिर वही बचपन में था तो बहुत ही दुखी और ज्यादा रहता हुआ। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे अंदर एक चाह थी। मैं कुछ लेख भी लिखता था और मैं करीब 1970-71 में मैं घर से जो है थोड़े से पैसे चुरा के घर से भाग निकला सिनेमा एक्टर बनने के लिए। जगह में मैं ढूंढा, मैंने बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ। और मुझे ये पता भी था कि इस फिल्मी संसार में तुझे आत्मिक संतुष्टि या शांति नहीं मिलेगी जिसकी मुझे तलाश थी। तो वहां से मैं हैदराबाद आ गया, आंध्र प्रदेश में। तो मैं सिनेमा एक्टर तो नहीं बना, मैं टर्नर बन गया, यानी मशीनिस्ट का काम करने लगा। और काम करते हुए और मैं वहां पर रहने लगा तो और काम सीखता था। लेकिन मेरे अंदर एक जो है एक तन्हाई हमेशा बनी रहती थी। मेरे अंदर जो है एक परेशानी, एक तन्हाई थी, वो जो मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि मेरे जीने का मकसद क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। और जो है लोग मर जाते हैं, एक दिन मैं भी तो मर जाऊंगा। जब मैं लोगों को मरते हुए देखता था, एक्सीडेंट में मरते हुए देखता था, बीमारियों से मरते हुए देखता था, तो मैं एक ज्यादा सोचने वाला इंसान था। इस कारण जो है हमेशा मेरे अंदर जो है यही सोच विचार रहता था। और सबसे ज्यादा मुझे मेरी जिंदगी में किसी का प्रेम नहीं मिला और उसके कारण जो है मैं बहुत ही ज्यादा तन्हा और दुखी और परेशान रहता था। लोगों की तरह मेरी जिंदगी में भी बहुत सारे जो है गुनाह आ गए। मैं सिगरेट पीने लगा, शराब पीने लगा, बीड़ियां पीने लगा, जर्दा खाने लगा और हर तरह के जो संसार में आप पाप कह सकते हैं सब मेरी जिंदगी में थे। और जिसने मेरे शरीर को भी दुबला कर दिया और भी मुझे ज्यादा परेशान कर दिया। मेरी नौकरी थी वो कभी छूट जाती थी, कभी मिल जाती थी, उसके कारण भी मैं बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन वो तन्हाई जो मेरे अंदर थी, एक गम जिसे हम कहें, वो मुझे छोड़ती नहीं थी। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया जहान में, ये जिस्म और ये जान क्यों लाया जहान में, मेरे जीने का मकसद क्या है। क्या सिर्फ जिंदगी इतनी है कि आप जो है रोज रोटी खाओ, रोज सो जाओ, रोज सुबह उठो, रोज काम पे जाओ, वही काम करो, चाहे वो फिल्मों की बातें हो या चाहे जो है पैसे की बातें हो या जो है सेक्स की बातें हो या धन दौलत की बातें हो। क्या यही जिंदगी है? जब मैंने जिंदगी को करीब से देखा मेरे भाई और बहनों, तो मुझे किसी शायर का वो एक शेर याद आया जिसने कहा कि कोल्हू के बैल से कुछ कम नहीं है, कोल्हू के बैल से कुछ कम नहीं है, भाई जहां से चले थे अभी तक वही हैं।
ये जिंदगी एक ऐसे उस सर्कल की तरह है, एक घेरे की तरह है जो एक घेरे पर ही घूमती रहती है। आप रोज खाते हैं, रोज काम पे जाते हैं, थक जाते हैं, आ जाते हैं, फिर घर परिवार में कुछ बातें करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर काम पे जाते हैं। ये एक रूटीन की जिंदगी है और इंसान जो है बूढ़ा होके मर जाता है एक दिन, या किसी एक्सीडेंट में मर जाता है, या किसी बीमारी या रोग से मर जाता है। क्या यही जिंदगी है? क्या मैं भी, मेरी जिंदगी का सिर्फ इतना ही मकसद है? मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, मैं हमेशा यही मेरे दिमाग में घूमता रहता था। ये संसार मुझे कुछ भी, किसी तरीके से मुझे खुश नहीं कर सका। मैंने हर तरह का पाप किया, मैंने हर तरह का खाना खा के पी के देखा, दारू पी के देखा, हर पाप करके देखा, लेकिन मुझे संसार में या कोई फिल्मों से किसी भी तरीके से मेरे जीवन को कोई शांति या सुकून नहीं मिला। अगर ये शांति, कुछ सुकून, कोई मुझे कुछ मिलता था, वो सिर्फ ऐसा ही था कि जैसे कोई आपको 100 ग्राम खुशी दे के 5 किलो या 10 किलो का भार आपके सिर के ऊपर रख दे। इस संसार की खुशियां या आनंद कुछ समय का, कुछ सेकंडों का, कुछ मिनटों का ही था, लेकिन वो और पहले से भी ज्यादा आपको दुखी करके चला जाता। मेरे अजीजों, ये मेरी जिंदगी थी। और दूसरी बात ये कि मेरे अंदर एक विश्वास था कि परमेश्वर है, और जो मैं परमेश्वर के बारे में जानता था वो यही था कि मैं सरदार होने के नाते मैं जो है गुरुद्वारे जाता था, गुरुद्वारे में मत्था टेकता था, गुरुओं की जो है सत्संग में चला जाता था। मेरे लिए सब धर्म जो है बराबर थे। मैं जो है हिंदू देवताओं की भी पूजा करता था, मैं मुसलमानों की दरगाह में भी गया, और यहाँ तक कि मैंने खुशी और शांति, आनंद जो है प्राप्त करने के लिए मैंने आचार्य रजनीश की बहुत सारी किताबें पढ़ी, और उसमें एक जो है शव आसन है, जिसको करने से जो आदमी का जो है शरीर जो है जिंदा होने के बावजूद भी वो शरीर जो है एक किस्म से शव या मुर्दा हो जाता है। कि हम अपने ध्यान को, जो हम सोचते विचारते हैं, उसको हम एकाग्र करें और शून्य में ले आएं, तब हमारे मन को शांति मिलेगी। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको सत्य बताता हूँ, मैंने बहुत सारी कोशिश करके वो ध्यान एकाग्र करना सीखा। मैं इसमें इतना भी कामयाब हो गया कि मैं अपने जो है सोच को शून्य में ले आ सकता था, और मैं एक दिन पूरी तरह अपने शरीर को शून्य में ले आया। मैं शरीर पर जो है चारपाई पर लेटा था, और उसमें जो योगासन वो कहता था कि तुम अपने आप को कहो कि अंधेरा हो गया, तुम मुर्दा हो गया, तुम मर गया, तुम अंधेरा हो गया, मर गया, अंधेरा हो गया। और इस तरीके से करते करते जो हमारी सांस चलती है वो भी जो है धीरे धीरे बंद हो जाती है। मेरे अजीजों, और मैंने जो अपने शरीर को, जो मैं यहाँ इस शरीर में बोल रहा हूँ, मैंने अपने आप को एक हवा के गोले की तरह अपनी आत्मा को इस खोपड़ी के अंदर में जो है झूलता हुआ पाया, और मेरा शरीर एक किस्म से मुर्दा हो गया था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे, अगर हिंदी में कहें, मैंने सारे पापड़ जो है बेल के देखे, मुझे कहीं से कोई खुशी और शांति नहीं मिली। हर दरगाह में गया, मैंने देवताओं की पूजा करी, मैंने गुरुओं की पूजा करी, मैंने सब तरह के पाप करके देखा, किसी तरीके से मेरे जीवन में कोई मुझे शांति नहीं मिली। कोई पैसा, किसी तरीके से कोई भी पाप मुझे शांति, खुशी नहीं दे सका। और मैं किसी को तो नहीं बता सकता था, लेकिन मैं अपने जो दुख को, गम को मैं शायरी में जो है लिख लिया करता था, और मैं शायरी करता था। जैसे मैं कहूँ, एक छोटा सा मैंने शेर लिखा था कि खुदा एक अजनबी शहर में गिरा दिया है मुझको, सब लगते तो हैं मुझसे ही मगर मेरा कोई नहीं। हाँ, सब लोग मेरे तरह मनुष्य थे, लेकिन कोई मेरा नहीं था, और सब अपने आप में बटे हुए थे। वो कोई कहता था कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहता मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता मैं सिख हूँ, कोई ईसाई हूँ। इसके बावजूद भी मैंने देखा कि हर मनुष्य के अंदर एक स्वार्थ है। जब तक उसका स्वार्थ पूरा होता है तब तक वो आपसे बात करता है, नहीं तो एक सच्चा प्रेम, एक सच्ची दोस्ती संसार में भी मिलना बहुत मुश्किल है। और मैंने देखा कि हर एक मनुष्य पागलों की तरह जो है, उसका एक ही उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी मैं कार खरीद लूं, अपना घर बना लूं। हर एक मनुष्य जो है पैसे की दौड़ में लगा हुआ है। लेकिन जब मैंने अपने आप को खुश करने की कोशिश करी, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्त, मैं फेल हो गया। मेरी ज़िंदगी मुझ पर एक भार बन गई। हर एक दिन जो है गुजारना बहुत मुश्किल होता था।
मैं अपनी सोच या अपने दुख किसी को नहीं बता सकता था और मेरी जान तड़पती थी। और आपको मैं सच बताऊं, परमेश्वर मेरा गवाह है कि कभी कभी मैं इतना पागल सा हो जाता था कि मैं अपने बालों को पकड़ के खुद खींचता और मैं अपने आप को माँ बहन की गालियां दे दिया करता था। ये बहुत सारी, मैं अपने बहुत पूरी तरीके से मैं आपको नहीं बता सकता मेरी जिंदगी कैसी थी, मगर फिर भी मैं आपको एक अच्छी बात ये बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर की कृपा मुझ पर थी जो जमीन आसमां को बनाने वाला है। मेरे अंदर एक विश्वास था कि कहीं पर एक खुदा, एक सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि मैं ज़्यादा सोचने वाला, विचार करने वाला मनुष्य था। ये सारी, जब मैं सृष्टि को देखता था, मैं सूरज को, चांद को, सितारों को जब मैं देखता था, मैं जब देखता था कि ये सुबह हुई है, फिर शाम हुई है, और फिर जो परमेश्वर ने बनाया है, समुद्र बनाया है, और जो खाने पीने की जो चीज़ें बनाई हैं, और किस तरीके से मनुष्य पैदा होता है छोटे बच्चे की तरह, और किस तरीके से वो बढ़ता है, और जो परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि बनाई है, और मैं जब इस सृष्टि को करीब से देखता, या मैं अपने आप को भी मैं देखता और जांचता कि किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे बनाया है। इसमें हड्डियां डाली हैं, इसमें मांस डाला है, इसमें किस तरीके से हृदय बनाया, कैसे आंख देखती है, कैसे कान सुनता है, और किस तरीके से परमेश्वर ने शरीर को बनाया, कैसे मैं पैदा हुआ, कैसे मैं बढ़ता चला गया। मेरे अजीजों, ये सारी सृष्टि मुझे गवाही देती थी कि कहीं तो एक परमेश्वर है, कहीं तो एक सृष्टि करता है, लेकिन मैं उसको कहाँ पाऊं और कहाँ ढूंढूं, मुझे नहीं पता था। क्योंकि मैंने सारे धर्म जो है ढूंढ में देखे, सारे धर्मों में खुशी प्राप्त करने की, शांति प्राप्त करने की कोशिश करी, लेकिन मैं फेल हो गया। एक समय आया कि जब मैं बिल्कुल ही टूट गया, क्योंकि मेरी नौकरी प्राइवेट थी, वो कभी छूट जाती थी, कभी मिलती थी। एक समय आया कि जब मेरी नौकरी भी बराबर मुझसे छूट गई, मेरा पर्स भी करीब खाली था, मेरा पेट भी आधा खाली था, और मेरी जो पीड़ा थी, मेरी एकांती थी, मैं अकेला था, और वो अकेलापन जो है ऐसा हो गया कि जैसे एक जो है गुब्बारा जो है ज़्यादा हवा भरने से फट जाता है, इस तरीके से मेरा हृदय भी फट गया और टूट गया, और मैं अंधेरे में जाकर आसमान की तरफ देख के मैं जो है फूट फूट के एक रोने लगा, एक छोटे बच्चे की तरह। मैं परमेश्वर को नहीं देख सकता था, लेकिन मुझे विश्वास था कि कहीं तो एक परमेश्वर है, और मैं आसमान की तरफ देख के जो है रोने लगा, और मैं कहने लगा, परमेश्वर तू कहाँ है? ये मेरे बनाने वाले परमेश्वर तू कहाँ है? तूने मुझे क्यों बनाया? क्या उद्देश्य था तूने मुझे बनाया? मेरी हालत पर रहम कर। देख, मैं बचपन से अभी तक जो है रोता चिल्लाता आया हूँ, मेरे जीवन को शांति नहीं, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं, मेरे जीने को कोई मकसद नहीं, मैं और नहीं जी सकता है। खुदा, ए परमेश्वर तू कहाँ है? मुझ पर दया कर। मैं रो रहा था, मैं रोता रहा, और पता नहीं क्या क्या करके, कैसे कैसे शब्द बोल के मैंने उस परमेश्वर को पुकारा। बहुत ही ज्यादा मैं टूट गया और रो गया, रोता रहा। लेकिन एक सत्य है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब मैं उस अनदेखे परमेश्वर की तरफ रोया, तो दूसरे दिन मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया, एक यू टर्न आ गया। मेरे पास नौकरी नहीं थी, मुझे नौकरी मिल गई। थोड़े दिनों के बाद जो है मैं सड़क पर चाय पीने जा रहा था एक होटल में, तो रास्ते में मुझे एक जो है चर्च के पादरी मिल गए, और उनसे मुलाकात हो गई, जान पहचान हो गई। और एक दिन उन्होंने मुझे बाइबल के बारे में बताया, परमेश्वर के बारे में बताया। जब हम बातें करने लगे तो मैंने अपना दुखड़ा उन्हें सुनाया, तब उन्होंने ध्यान से सुना। तब उन्होंने एक अच्छी खबर परमेश्वर के बारे में मुझे बताई। उन्होंने बताया कि मैं एक पास्टर हूँ, मेरा नाम गाब्रियल है, और मेरे बेटे, मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर जो है, वो जो परमेश्वर जिसे तू चाहता है, जिसे वो ढूंढता है, वो परमेश्वर कोई मूर्ति, पीर, पैगंबर, कोई गुरु नहीं है। वो एक जिंदा परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है। और तू अभी तक जो है अंधकार में रहा है, तूने बहुत सारे पाप किए हैं और तू पापी है। मेरे अजीजों, तब जो है मुझे इस सत्य का ज्ञान जो है होने लगा, और मुझे उस भाई ने यह भी बताया कि कोई दुनिया में जो धर्म नहीं है, सब जो जितने भी धर्म हैं, जिन्हें आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कहते हैं, वो सब मनुष्यों के बनाए हुए धर्म है। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, सबका एक ही परमेश्वर है। वो जिंदा है, वो पवित्र है, वो धर्मी है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वोच्च है, उसके जैसा कोई नहीं। और सत्य ये है, उन्होंने मुझे बताया कि जैसा बाइबल में लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा
जो पहला आदम था जो परमेश्वर ने बनाया, कि एक मनुष्य के द्वारा इस संसार में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और जो है पाप और मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया है। मेरे अजीजों, तब मुझे भी पता चला कि हाँ, मैं भी तो एक पापी हूँ। मैंने भी बहुत सारे झूठ बोले, मैंने भी बहुत सारे गालियाँ दी, मैंने भी पाप किए, मैंने भी चोरी करी, मैंने भी लुच लफंगे काम किए, मगर मैंने कभी ये नहीं जाना कि मैं एक पापी हूँ, और ना ही मुझे किसी ने बताया कि मैं एक पापी हूँ। ना किसी गुरुद्वारे के जो है प्रीस्ट ने या ग्रंथी ने या किसी जो है पुजारी ने या किसी और मनुष्य ने मुझे किसी नहीं बताया कि तू एक पापी है। तब जब मुझे बाइबल के बारे में पता चला, तब मुझे पता चला कि मैं पापी हूँ, और जो आज तक जिसके सामने मैं मत्था टेकता आया हूँ, पूजा करता आया हूँ, वो परमेश्वर नहीं है, वो एक धोखा है, वो परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए धर्म है। मेरे अजीजों, तब मुझे सत्य का ज्ञान हुआ, लेकिन एक खुशखबरी जो है उस पादरी साहब ने मुझे बताई कि तुम्हारे लिए एक आशा है कि देखो परमेश्वर जो है बड़ा ही दयालु है, कृपालु है, वो प्रेमी है। यदि तू अपने पापों से पश्चाताप करे, तुझ पर दया होगी और तू बचाया जाएगा। क्योंकि देख, परमेश्वर के वचन में, बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्यार किया कि देखो उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जिसका नाम यीशु मसीह है, कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज से 2000 साल पहले जो है प्रभु यीशु मसीह आए, तब मुझे सत्य का ज्ञान हुआ, और तब मुझे पता चला कि मेरी एक आशा है कि यीशु मसीह, जिसके बारे में लिखा है कि वो आखिरी आदम है और जो स्वर्ग से आया है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है, जो मनुष्यों के बीच से पैदा नहीं हुआ, वो पवित्र है, धर्मी है, और उसके द्वारा परमेश्वर ने सब मनुष्यों को एक मुक्ति का मार्ग दिया है। और जैसा जो है बाइबल में लिखा है कि जो पाप से अनजान था, वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, जो पाप से अनजान था, परमेश्वर ने उसको हमारे लिए पाप बना दिया। हमारे पापों को लेकर, हमारी बीमारियों को लेकर, हमारे श्रापों को लेकर, हमारे रोगों को लेकर, जो है हमारी मौत को लेकर परमेश्वर ने उसके ऊपर लाद दिया और उसको जो है बलिदान होने के लिए दे दिया। मेरे अजीजों, हाँ, एक सत्य है, और लिखा है कि यदि तू उसको अपना प्रभु माने, यीशु मसीह को अपना प्रभु मान ले और उस पर विश्वास करे कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे लिए जो पापों के लिए मारा गया, तब जो है हमें जो है मुक्ति मिलेगी। उसके बहाए हुए लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलेगा, शैतान से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, श्रापों से छुटकारा। मेरे अजीजों, मैंने इस सत्य पर विश्वास किया और मैं सचमुच जो है आपको बताऊं, मैं चर्च जाने लगा, मैं खुद बाइबल पढ़ने लगा, और जब मैं बाइबल पढ़ते, हिंदी में बाइबल पढ़ते पढ़ते, और मुझे इस सत्य का ज्ञान हुआ कि जो बाइबल में जो भी बातें लिखी हैं वो सत्य है, परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर धर्मी है, और कैसे संसार बनाया परमेश्वर ने, कैसे संसार में पाप आया, लोगों का इतिहास, संसार का इतिहास इस बाइबल में लिखा, और संसार का अंत कैसे होगा, सारी बातें इसमें लगी। तब मैंने विश्वास किया और मैं चर्च जाने लगा, और मैंने यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा भी लिया। मेरे अजीजों, ये 1975 या 76 का समय था, लेकिन मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, बपतिस्मा लिया, चर्च भी जाने लगा। लेकिन एक सत्य है कि मेरे जीवन में मुझे वो उस पाप से छुटकारा नहीं मिला, सिगरेट और शराब से छुटकारा नहीं मिला। मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया, मगर मैं उससे नहीं छूट सका। मृत्यु का भय अभी भी मेरे अंदर था, और वो एकांकीपन जिसे हम कहें, या तन्हाई, वो गम, वो वेदना जो बचपन से मेरे अंदर थी, वो मेरे अंदर ही थी। लेकिन फिर भी मैं बाइबल पढ़ता था, मैं प्रार्थना करता था, और बहुत समय बीत गया। मैं आपको सत्य बताऊं कि करीब 2-3 साल बीत गए। मैं प्रार्थना भी करता था, चर्च में जाता, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, मुझे कोई आनंद नहीं मिला, मुझे कोई छुटकारा नहीं मिला। तब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर प्रभु, आपका जो है वचन सत्य है, मैंने आप पर विश्वास किया कि आप सच्चे मुक्तिदाता है, परमेश्वर है, आप सच्चे जो है प्रभु हैं, तो मुझे शांति क्यों नहीं? मैंने कोई धर्म परिवर्तन तो नहीं किया, मुझे किसी ने पैसा तो नहीं दिया भाई 1-2 लाख रुपए ले अपना धर्म परिवर्तन कर दे, हमारे धर्म में जो है शामिल हो जा। नहीं मेरे अजीजों, मैंने प्रभु से कहा, मुझे सत्य से प्रेम है, मैंने विश्वास किया है, तो आप मुझे शांति दीजिए, मुझे आनंद दीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए इस तन्हाई से, गम से, इस पाप के बंधन से, सिगरेट शराब से। अगर आप मुझे छुटकारा नहीं दे सकते तो आप कैसे प्रभु हैं? प्रभु, अगर आप मुझे शांति नहीं देते, मेरे जीवन को नहीं बदलते, तो मैं फिर वापस इस संसार में चला जाऊंगा, क्योंकि वहां मरने से पहले कुछ तो आनंद है। इस तरीके से मैं प्रार्थना करने लगा। मेरे अजीजों, एक सत्य है कि परमेश्वर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता।
परमेश्वर जो जिंदा है, यीशु मसीह जो जिंदा है, उसने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा जीवन कैसे बदल गया और मैं क्यों आज यीशु मसीह का गवाह हूँ, और कैसे जो है उसने मुझ पर रहम किया, और कैसे मैंने जो है मैं एक नया मनुष्य बन गया। ये 1980 की बातें हैं मेरे अजीजों, कि मैं अपने वर्कशॉप में था, मैं खराद मशीन पर काम कर रहा था, और अचानक जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मेरे अंदर जो है, मेरे हृदय में या मेरे अंदर जो वो तन्हाई थी, वो गम था, वो दुख था, वो परेशान था, एक कांकीपन जो मैं बचपन से लेता आया था, मेरे जो अंदर भरा हुआ था वो एकदम मेरे अंदर से निकल गया। और एक जो है एक बेबयान जो है खुशी, एक आनंद जो है मेरे अंदर में ऐसा भर गया, और वो एक झरने की तरह मेरे अंदर से जो है उमड़ने लग गया। मेरे अजीजों, मुझे नहीं पता था मुझे क्या हो गया, लेकिन वो खुशी और आनंद का झरना मेरे अंदर से निकले जा रहा था, बह रहा था, और मैं एकदम बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया, जैसे पक्षी की तरह मैं जो है आसमान में उड़ने लगा हूँ। और मैं उस खुशी को, उस आनंद की खुशी और झरने को मैं रोकना चाह रहा था, मगर मुझसे नहीं रोक रहा था, क्योंकि मेरे साथ काम करने वाले मुझसे पूछ रहे थे, ए भाई क्या हो गया, क्यों हंस रहा है? मैं उन्हें क्या बताऊं, क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं है मैं क्यों हंस रहा हूं, ये आनंद मुझे कहां से मिला। मेरे अजीजों, इस तरीके से मैं आपको सत्य बताता हूं, मैंने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति या उसकी हुजूरी मेरे चारों तरफ आ गई। मैं उसे नहीं देख सकता था, लेकिन मैं ऐसे लगता था कि मैं उसे छू रहा हूं। वो मेरे चारों तरफ है। स्वर्ग को मैंने नहीं देखा, लेकिन वो खुशी, वो आनंद, वो समय स्वर्ग से कम नहीं था। और मैंने थोड़े समय के पश्चात मैंने देखा कि मेरे अंदर जो है प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा है। वो खुशी, वो आनंद ऐसा ही था, और मेरे अंदर जैसे एक बहुत ही प्यारी और एक बहुत ही पवित्र जो है भाषा में, और बहुत ही नम्र स्वर में, जैसे एक दोस्त के साथ बातें करता है, वो मुझसे बातें कर रहा था। उसने कहा कि देख, तेरी माँ के गर्भ में मैंने तुझे चुन लिया था कि तू मेरा गवाह बने। मैं तुझे देता हूँ शांति, तू मेरा गवाह बनेगा, अपनी गवाही के लिए मैं तुझे दूर दूर तक भेजूंगा। मेरे अजीजों, एक दोस्त की तरह वो मुझसे बातें कर रहा था, और मैं उससे बातें कर रहा था, और 15-20 मिनट तक ये जो अनुभव चलता रहा। और आखिर में मैंने आवाज सुनी, उसने कहा कि देख, मैं अब जाता हूं और तुझे एक सहायक देता हूं। जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा देगा, जो हमारा जो है सहायक होगा या मददगार होगा। और उस बात के बाद में मुझे लगा कि मेरे अंदर से कोई निकल के चला गया, और एक छोटा स्वर, एक छोटी सी जो है, फिर मैंने जो है आवाज को सुना, जिसने कहा कि देख, वो तो चले गए हैं, पर मैं तेरे साथ हूं। मेरे अजीजों, वो समय था कि जब मुझे पूरी तरह यह एहसास हुआ, मैंने जाना कि अब तक जो मुझसे बातें कर रहा था वो कोई और नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह था, वो बाइबल का परमेश्वर था। और एक सच्ची आनंद, एक सच्ची शांति जो मेरे अंदर से भरी हुई थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली हो गई, वो खुशी और मेरे अंदर भरी हुई थी, और मैं एक नया मनुष्य बन गया। उस दिन के बाद मेरे सारे बंधन टूट गए। मेरे अजीजों, सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं, मैं दुखी था, एकांकी था, तन्हा था इस संसार में, मैं वही मनुष्य हूं, लेकिन उसने मुझे सच्ची खुशी और सच्ची शांति मुझे दी। वो सिगरेट और शराब जिससे मैंने छुटकारा पाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करी, जो मुझसे छूट ना सकती थी, यीशु मसीह ने वो बंधन सारे मुझसे निकाल दिए, तोड़ दिए, और उसने मुझे सारे पाप के बंधन से आजाद किया। मृत्यु का भय, मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा सोचता रहता था आंखें बंद करके, यदि मैं मरूंगा तो मेरी आत्मा कहां जाएगी, मेरा क्या होगा। मुझे सिर्फ अंधकार के सिवा और कुछ नहीं दिखता था, मेरे अंदर एक भय था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बातें करी, अपना आत्मा मुझे दिया, मैं आपको सत्य बताता हूं, परमेश्वर मेरा गवाह है कि मेरे अंदर से वो मृत्यु का भय निकल गया, और मुझे ये पूरा यकीन हो गया कि मेरे पाप क्षमा हुए। यदि मैं आज मरता हूँ, शरीर को छोड़ता हूँ, मैं जरूर स्वर्ग में जाऊंगा। हालेलुया। ये बहुत ही खुशी आनंद की बात है। मेरे अजीजों, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि उस दिन के बाद मैं एक नई सृष्टि बन गया, और परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझको दी, और मैं जो है लोगों को जो है पकड़ के बताने लगा, लोगों को जबरदस्ती बताने लगा कि यीशु मसीह सच्चा प्रभु है। मुझे शांति मिल गई। देखो, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह मुक्तिदाता है। मेरे अजीजों, कुछ लोगों को अच्छा लगा सुनना, कई को नहीं लगा, कई लोग मेरे विरुद्ध हो गए, लेकिन एक सत्य है मेरे भाइयों, उस दिन के बाद मैं एक नया मनुष्य बन गया।
मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं था, मेरी ज़िंदगी में मकसद आ गया। मुझे पता है कि मैं अब जिंदा हूँ तो परमेश्वर के लिए जिंदा हूँ, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे बचाया। मेरे अजीज़ों, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बताऊँ वो अनुभव जो उस समय था आज भी मेरे अंदर है। आज भी मेरे अंदर खुशी और आनंद है, और आज भी मेरे अंदर वो एक पूरी उम्मीद का पूरा विश्वास है कि यदि मैं संसार को छोड़ूंगा तो मैं सचमुच स्वर्ग में जाऊंगा। मुझे किसी ने लालच नहीं दिया, लेकिन मैं परमेश्वर ने जो मेरे ऊपर उपकार की है उसको मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। यदि आप परमेश्वर के खोजी हैं, यदि आपको शांति नहीं है, यदि आप पाप के और बंधन के गुलाम हैं, अगर कोई बीमारी आपको जो है पकड़े हुए है, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आपके लिए एक उम्मीद है। परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग से आया, जो प्रेम लेके आया और जो जीवन देने आया, जो शैतान के कामों को नाश करने आया, आपके लिए वो उम्मीद है जो मेरे लिए उम्मीद बनी, जो मुझे सहारा मिला। मैं किसी धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो है परमेश्वर के साथ जो है कोई धर्म नहीं है, यानी परमेश्वर के साथ तो एक जीवित रिश्ता है। वो जिंदा परमेश्वर को जानना और उसके साथ जुड़ जाना, ये एक जो है सबसे बड़ी खुशी की बात है। जब परमेश्वर ने मुझे अपना पवित्र आत्मा दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस दिन के बाद मेरे जीवन में पवित्रता आनी शुरू हो गई। सारे पाप की जो है आदत, जो है गालियां देना, जो है झूठ बोलना, सारा सब कुछ चला गया। उसने मेरे जीवन को पवित्र किया। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई धर्म नहीं है। यदि आप सत्य के खोजी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। आपको मौत से छुटकारा मिलेगा, आपको हर पाप के बंधन से छुटकारा मिलेगा, आपकी बीमारियां चंगी होगी। आप एक उम्मीद है आपके लिए, यीशु मसीह जिसका नाम है। यीशु मसीह कोई जो दुनियावी धर्म नहीं है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, जिंदा प्रभु है, जो आज भी जिंदा है, जो आज भी बातें करता है, आज भी जीवन को बदलता है, आज भी खुशियां देता है, आज भी छुटकारा देता है। यीशु मसीह पर विश्वास करिए, पुकारिए, सचमुच आपको वो छुटकारा देगा। मैं सारा आदर महिमा उसको देता हूँ। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझ पर अनुग्रह किया, कि ताकि मैं आपको बता सकूं कि उसने मेरे जीवन में क्या उपकार किए। आपके लिए छोटी प्रार्थना करता हूँ। भूमि आकाश को बनाने वाले हमारे जीवते परमेश्वर, मैं आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझ पर उपकार किया, कि ताकि मैं लोगों को इस मीडिया के द्वारा बता सकूं कि आप ही सच्चे प्रभु हैं, सच्चे परमेश्वर हैं। मेरे पिता परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसने ज़मीन आसमान को बनाया, मेरी आपसे मिन्नत है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो इतने भाइयों बहनों ने मेरी गवाही को सुनी है, उन पर आपकी दया हो, आपके कृपा हो, और आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे, ताकि वो अपने पापों से तौबा करके यीशु मसीह पर, आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास ला के इस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें जो आपने दिया है, जो आपके अंदर है, और जो आपके अनुग्रह से सबको मिला है। आपके पवित्र हाथों में प्रभु सबको मैं सौंपता हूँ। आपकी दया और कृपा का हाथ सब पर हो। आपकी महिमा के लिए मांगता हूँ, आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।